दोस्तों नमस्कार, मैं विवेक एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका ये कहानी मेरी जुबानी में। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बार फिर से भगवती चरण वर्मा जी की एक कहानी लेके आया हूं जिसका शीर्षक है दो बांके। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट के माध्यम से हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलिए। लीजिए प्रस्तुत है कहानी दो बांके। शायद ही कोई ऐसा भागा हो जिसने लखनऊ का नाम न सुना हो, और युक्त प्रांत में ही नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान में। और मैं तो यहां तक कहने को तैयार हूं कि सारी दुनिया में लखनऊ की शोहरत है। लखनऊ के सफेदा आम, लखनऊ के खरबूजे, लखनऊ की रेवड़ियां, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें लखनऊ से लौटते समय लोग सौगात के तौर पर साथ ले जाया करते हैं। लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं जो साथ में नहीं ले जाई जा सकती, और उनमें लखनऊ की जिंदा दिली और लखनऊ की नफासत विशेष रूप से आती है। ये तो वो चीजें हैं जिन्हें देसी और परदेसी सभी जान सकते हैं, पर कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें कुछ लखनऊ वाले तक नहीं जानते। और अगर आप परदेसियों को इनका पता लग जाए तो समझिए कि उन परदेसियों के भाग खुल गए। इन्हीं विशेष चीजों में आते हैं लखनऊ के बांके। बांके शब्द हिंदी है या उर्दू का, यह विवादग्रस्त विषय हो सकता है। और हिंदी वालों का कहना है, इन हिंदी वालों में मैं भी हूं, कि यह शब्द संस्कृत के बंकिम शब्द से निकला है। पर यह मानना पड़ेगा कि जहां बंकिम शब्द में कुछ गंभीरता है, कभी कभी कुछ तीखापन झलकने लगता है, वहां बांके शब्द में एक अजीब बांकापन है। अगर जवान बांका तिरछा न हुआ तो आप निश्चय समझ लें कि उसकी जवानी की कोई सार्थकता नहीं। अगर चितवन बाकी नहीं तो आंख का फोड़ लेना अच्छा है। बाकी अदा और बाकी झांकी के बिना जिंदगी सूनी हो जाए। मेरे ख्याल से अगर दुनिया से बांका शब्द उठ जाए तो कुछ दिलजले लोग खुदकुशी करने पर आमादा हो जाएंगे। और इसलिए मैं यहां तक कहूंगा कि लखनऊ बांका शहर है, और इस बांके शहर में कुछ बांके रहते हैं जिसमें गजब का बांकपन है। यहां पर आप लोग शायद झल्लाकर यह पूछेंगे, मियां यह बांके है क्या भला, कहते क्यों नहीं? और मैं उत्तर दूंगा कि आप में सब्र नहीं। अगर उन बांकों की एक बांकी भूमिका नहीं हुई तो फिर कहानी किस तरह बांकी हो सकती है? हाँ, तो लखनऊ में रईस हैं, तवायफे हैं, और इन दोनों के साथ शोहदे भी हैं। बकौल लखनऊ वालों के ये शोहदे ऐसे वैसे नहीं हैं, ये लखनऊ की नाक हैं। लखनऊ की सारी बहादुरी की ये ठेकेदार हैं, और ये जान ले लेने तथा दे देने पर आमादा रहते हैं। अगर लखनऊ से ये शोहदे हटा दिए जाएं तो लोगों का यह कहना, अजी लखनऊ तो जवानों का शहर है, 16 आने सच्चा उतर जाए। जनाब, इन्हीं शोहदों के सरगनों को लखनऊ वाले बांके कहते हैं। शाम के वक्त तहमत पहने हुए और कसरती बदन पर जालीदार बनियान पहनकर, उसके ऊपर बूटेदार चिकन का कुर्ता डाले हुए जब ये निकलते हैं, तब लोग बाग बड़ी हसरत की निगाहों से इन्हें देखते हैं। उस वक्त इनके पट्टेदार बालों में करीब आध पाव चमेली का तेल पड़ा रहता है, कान में इत्र की अनगिनती फुरहरियां खुसी रहती हैं, और एक बेले का गजरा गले में तथा एक हाथ की कलाई पर रहता है। फिर ये अकेले भी नहीं निकलते, इनके साथ शागिर्द शोहदों का जुलूस रहता है, एक से एक बोलियां बोलते हुए, फप्तियां कसते हुए और सोखियां हाँकते हुए। उन्हें देखने के लिए एक हुजूम उमड़ पड़ता है। तो उस दिन मुझे अमीनाबाद से नक्खास जाना था। पास में पैसे कम थे, इसलिए जब एक नवाब साहब ने आवाज दी, नक्खास नक्खास, तो मैं उचक्कर उनके इक्के पर बैठ गया। यहां तक बतला देना बेजा न होगा कि लखनऊ के इक्के वालों में 3/4 शाही खानदान के हैं, और यही उनकी बदकिस्मती है कि उनका वसीका बंद या कम कर दिया गया और उन्हें इक्के हाँकना पड़ रहा है। इक्का नक्खास की तरफ चला और मैंने मियाँ इक्के वाले से कहा, कहिए नवाब साहब, खाने पीने भर के तो पैदा कर लेते हैं।
इस सवाल का पूछा जाना था कि नवाब साहब के उद्वारों के बांध का टूट पड़ना था। बड़े करुण स्वर में बोले, क्या बतलाऊं हुजूर, अपनी क्या हालत है, कह नहीं सकता। खुदा जो कुछ दिखलाएगा देखूंगा। एक दिन थे जब हम लोगों के बुजुर्ग हुकूमत करते थे, ऐशो आराम की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन आज हमें उन्हीं औलादों को भूखे मरने की नौबत आ गई। और हुजूर अब पेशे में कुछ रह नहीं गया। पहले तो तांगे चले, जी को समझाया बुझाया, मियाँ अपनी अपनी किस्मत, मैं भी तांगा ले लूँगा, या तो वक्त की बात है, मुझे भी फायदा होगा। लेकिन क्या बतलाऊं हुजूर, हालत दिनों दिन बिगड़ती ही गई। अब देखिए मोटरों पर मोटरें चल रही हैं। भला बतलाइए हुजूर, जो सुख इक्के की सवारी में है वो भला तांगे या मोटर में मिलने का। तांगे में पालथी मारकर आराम से बैठ नहीं सकते, जाते उत्तर की तरफ मुंह दक्षिण की तरफ रहता है। अजी साहब, हिंदुओं में मुर्दा उल्टे सिर ले जाया जाता है, लेकिन तांगे में लोग जिंदा ही उल्टे सिर चलते हैं। और जरा गौर फरमाइए, ये मोटरें शैतान की तरह चलती हैं। वह भला की धूल उड़ाती हैं कि इंसान अंधा हो जाए। मैं तो कहता हूं कि बिना जानवर के आप चलने वाली सवारी से दूर रहना चाहिए, उसमें शैतान का फेर है। इक्के वाले नवाब और न जाने क्या क्या कहते, अगर वे या अली के नारे से चौंक न उठते। सामने क्या देखते हैं कि एक आलम उमड़ रहा है। इक्का रकाबगंज के पुल के पास पहुंचकर रुक गया। एक अजीब समा था। रकाबगंज के पुल के दोनों तरफ करीब 15,000 की भीड़ थी, लेकिन पुल पर एक आदमी नहीं। पुल के एक किनारे करीब 25 शोहदे लाठी लिए हुए खड़े थे, और दूसरे किनारे पर भी उतने ही। एक खास बात और थी कि पुल के एक सिरे पर सड़क के बीचों बीच एक चारपाई रखी थी, और दूसरे सिरे पर भी सड़क के बीचों बीच दूसरी। बीच बीच में रुक रुक कर दोनों ओर से या अली के नारे लगते थे। मैंने इक्के वाले से पूछा, क्यों मियाँ, क्या मामला है? मियाँ इक्के वाले ने एक तमाशाई से पूछकर बतलाया, हुजूर, आज 2 बांकों में लड़ाई होने वाली है। उसी लड़ाई को देखने के लिए यह भीड़ इकट्ठी है। मैंने फिर पूछा, यह क्यों? मियाँ इक्के वाले ने जवाब दिया, हुजूर, पुल के इस पार के शोधों का सरगना एक बांका है, और उस पार के शोधों का सरगना दूसरा बांका। कल इस पार के एक शोधे से पुल के उस पार के दूसरे शोधे से कुछ झगड़ा हो गया, और उस झगड़े में कुछ मारपीट हो गई। इस फिसाद पर दोनों बांकों में कुछ कहा सुनी हुई, और उस कहा सुनी में ही मैदान बदल लिया गया। अरे हुजूर, इन बांकों में लड़ाई कोई ऐसी वैसी थोड़ी ही होगी। इनमें खून बहेगा और लड़ाई तब तक खत्म ना होगी जब तक एक बांका खत्म ना हो जाए। आज तो एक आध लाश गिरेगी। ये चारपाइयां उन बांकों की लाश उठाने आई हैं। दोनों बांके अपनी बीवी बच्चों से रुखसत लेकर और करबला के लिए तैयार होकर आवेंगे। इसी समय दोनों ओर से या अली की एक बहुत बुलंद आवाज उठी। मैंने देखा कि पुल के दोनों तरफ से हाथ में लाठी लिए हुए दोनों बांके आ गए। तमाशाइयों में एक सख्ता सा छा गया। सब लोग चुप हो गए। पुल के इस पार वाले बांके ने कड़क कर दूसरे पार वाले बांके से कहा, उस्ताद। और दूसरे पार वाले बांके ने कड़क कर उत्तर दिया, उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज खून हो जाएगा, खून। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज लाशें गिर जाएंगी, लाशें। पुल के इस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कहर हो जाएगा, कहर। पुल के उस पार वाले बांके ने कहा, उस्ताद, आज कयामत बर्पा हो जाएगी, कयामत। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा फैला था। लोगों के दिल धड़क रहे थे। भीड़ बढ़ती जा रही थी। पुल के इस पार वाले बांके ने लाठी का एक हाथ घुमाकर एक कदम बढ़ते हुए कहा, फिर तो होशियार उस्ताद। पुल के इस पार वाले बांके के शागिर्दों ने गगन भेदी स्वर का नारा लगाया, या अली। दोनों तरफ के दोनों बांके कदम बा कदम लाठी के हाथ दिखलाते हुए तथा एक दूसरे को ललकारते आगे बढ़ रहे थे। दोनों तरफ के बांकों के शागिर्द हर कदम पर या अली के नारे लगा रहे थे, और दोनों तरफ के तमाशाइयों के हृदय उत्सुकता, कौतूहल तथा इन बांकों की वीरता के प्रदर्शन के कारण धड़क रहे थे। पुल के बीचों बीच एक दूसरे के 2 कदम की दूरी पर दोनों बांके रुके। दोनों ने एक दूसरे को थोड़ी देर गौर से देखा। फिर दोनों बांकों की लाठियां उठी और दाहिने हाथ से बाएं हाथ में चली गईं। इस पार वाले बांके ने कहा, फिर उस्ताद।
उस पार वाले बाके ने कहा। फिर उस्ताद। इस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और उस पार वाले बाके ने अपना हाथ बढ़ाया और दोनों के पंजे गुथ गए। दोनों बाकों के शागिर्दों ने नारा लगाया, या अली। फिर क्या था, दोनों बाके जोर लगा रहे हैं। पंजा टस से मस नहीं हो रहा है। 10 मिनट तक तमाशबीन सकते की हालत में खड़े रहे। इतने में इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद गजब के कस हैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद बला का जोर है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद अभी तक मैंने समझा था कि मेरे मुकाबले का लखनऊ में कोई दूसरा नहीं है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद आज कहीं जाकर मुझे अपनी जोड़ का जवां मर्द मिला। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे बहादुर आदमी का खून करूं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद तबीयत नहीं होती कि तुम्हारे जैसे शेर दिल आदमी की लाश गिराऊं। थोड़ी देर के लिए दोनों मौन हो गए। पंजा गुथा हुआ टस से मस नहीं हो रहा है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद झगड़ा किस बात का है। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद यही सवाल मेरे सामने है। इस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। उस पार वाले बाके ने कहा, उस्ताद पुल के इस तरफ के हिस्से का मालिक मैं। और दोनों ने एक साथ कहा, पुल की दूसरी तरफ से हमें कोई मतलब नहीं और न हमारे शागिर्दों को। दोनों के हाथ ढीले पड़े। दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया और फिर दोनों घूम पड़े। छाती फुलाए हुए दोनों बाके अपने शागिर्दों से आ मिले। बिजली की तरह यह खबर फैल गई कि दोनों बराबर के जोड़ छूटे और उनमें सुलह हो गई। इक्के वाले को पैसे देकर मैं वहां से पैदल ही लौट पड़ा, क्योंकि देर हो जाने के कारण नक्खास जाना बेकार था। इस पार वाला बांका अपने शागिर्दों से घिरा चल रहा था। शागिर्द कह रहे थे, उस्ताद इस वक्त बड़ी समझदारी से काम लिया, वरना आज लाशें गिर जाती। उस्ताद हम सब के सब अपनी जान दे देते, लेकिन उस्ताद गजब के कस हैं। इतने में ही किसी ने बाके से कहा, मुला स्वांग खूब भर्यो। बाके ने देखा एक लंबा और तगड़ा देहाती जिसके हाथ में एक भारी सा लठ है, सामने खड़ा मुस्कुरा रहा है। उस वक्त बाके खून का घूंट पीकर रह गए। उन्होंने सोचा भला उस्ताद की मौजूदगी में उन्हें हाथ उठाने का कोई हक भी है। अभी आप सुन रहे थे भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी दो बाके। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, खूब सारा शेयर करें और कमेंट करके हमको बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि ऐसी मनोरंजक कहानी आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।